स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी कक्षा में। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेकंड पार्ट। आशा है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा। ठीक है, अगर कुछ भी आगे समझ नहीं आता है, समझना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। शुरू करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालको। कौशिक किसको कहकर पुकार रहे हैं? जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कौन? परशुराम जी। ठीक है, अब परशुराम जी क्रोधित होने के बाद यानी कि लक्ष्मण जी के कटु वचन सुन सुनकर क्रोध उनका बढ़ जाता है। कौशिक कह रहे हैं वो विश्वामित्र जी को। तो ये जो संवाद हो रहा है अब परशुराम जी के बोल रहे हैं। कौशिक सुनहु, कौशिक सुनिए, विश्वामित्र सुनिए। मंद युहु बालकु, मंद बुद्धि है ये बालक। कहते हैं कुटिल काल बस निज कुल घालकु। जो ये कुटिल बालक है ना, ये कुबुद्धि बालक बहुत ही कुबुद्धि है और ये काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का घातक बन जाएगा। ठीक है, अपने कुल का घातक बन जाएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। भानु बस राकेश कलंकु। भानु यानी सूर्य। ठीक है, और राकेश किसको बुलाया है? पूर्णचंद्र को। कह रहे हैं जो ये सूर्यवंशी है, भानु वंश। ठीक है, सूर्यवंशी रूपी जो ये चंद्र पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। ठीक है, ये लक्ष्मण जी भी उन्हीं का एक हिस्सा है, सूर्यवंशियों का। जो राम जी थे बेटा, राम जी के पूर्वजों को सूर्यवंशी कहकर पुकारा जाता था। तो कह रहे हैं भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु। क्या कहते हैं कि जो ये लक्ष्मण है ये सूर्यवंशी का जो पूरी तरह से उदित है, एक पूर्ण चंद्रमा के पूर्ण चंद्रमा के जैसे। ठीक है, ये उसका कलंक बन बैठेगा। और ये जो बालक है ना, ये बहुत ही उद्दंड है, बिल्कुल मूर्ख है और बिल्कुल निडर है। निपट यानी उद्दंड और निरंकुश यानी निरंकुश, इसकी बातों का अपने ऊपर ही अंकुश नहीं है। और अबुद्ध यानी मूर्ख, असंकु माने निडर। काल कवलु ओही छन माही। काल कवलु कोही छन माही। क्या कहते हैं देखिए, ये बहुत ही उद्दंड है ना, और बहुत ही निडर है। कहते हैं अभी पल भर में इसको काल का ग्रास बना दूंगा मैं। काल कवलु कोई क्षण माही, सिर्फ कुछ क्षण में ही काल का ग्रास बना दूंगा मैं इसे, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। क्या कहते हैं देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार पुकार कर कि मुझे बाद में दोष तुम बिल्कुल मत देना। ठीक है, फिर कहते हैं तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोष हमारा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे दोष मत देना। यदि लक्ष्मण को मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप के बारे में तुम हट कहू जो चहु उबारा। ठीक है, यदि आप इसको बचाना चाहते हैं, कहू प्रतापु, कहिए मेरे प्रताप के बारे में, बलु यानी बल के बारे में, रोषु यानी क्रोध के बारे में। ठीक है, आप इससे मेरा वर्णन करो और मुझसे हट करने के लिए मना कर दो कि मुझसे हट ना करे। लखन कहेहु मुनि सुजहु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। देखिए क्या कहते हैं, एक सेकंड, फिर देखिए, लखन कहेहु मुनि सुजहु तुम्हारा। कहते हैं कि लखन को सारी बातें बता दो, यानी लक्ष्मण को बता दो। ठीक है, मेरी सारी बातें बता दो कि मैं कितना क्रोध करने वाला हूँ और मुझसे हट ना करे। फिर कहते हैं तुम ही अछत को बरने पारा। फिर देखिए, जो परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़ते हैं, कहते हैं अपने मुँह तुम आपने करनी, यानी अपने मुँह से ही तुम, ठीक है, अपना आपके सुयश आपके अलावा यानी दूसरा कोई और वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम यानी अपने ही मुँह से तुम अपनी करनी को बता रहे हो।
बार अनेक भांति बहुवर्णी, ठीक है, यानी कि आपने अभी तक अनेक बार अपनी करनी अपने मुख से बखानी करी है, बहुत बार अपनी कीर्ति के बारे में खुद से ही बखान किया है। फिर कहते हैं ना नहीं संतोषु ना पुनि कछु कहूँ, ठीक है, अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है ना, तो क्या करो, जनी रिस रोकी दुख तुसह दुख सहु, यानी कि अपने आप को रोको मत, ठीक है, जो आप असहनीय दुख को उठा रहे हो ना, अपने क्रोध को रोक कर, ठीक है, आपको जो करना है वो करिए, ठीक है, आप एक वीर हैं। क्या कहते हैं देखिए, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, कि आप वीर हैं, धैर्य धारण करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गारी देत न पावत शोभा, कहते हैं आपको किसी भी प्रकार का शोभ भी नहीं है, परंतु फिर भी आप मुझे गाली दे रहे हैं, यानी कि वह आपको शोभा नहीं देता मुझे गाली देना। फिर देखिए, सुर समर करनी करही, सुर समर करनी करहीम कहीं न जना वही आपू, कहते हैं शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सूर समर यानी शूरवीर, ठीक है, करनी करही कहीं न जान वही आपू, यानी कि जो शूरवीर होते हैं ना, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाऊ रिपु कायर कथई प्रतापु, शत्रु को युद्ध के लिए आया जानकर जो कायर व्यक्ति ही अपनी वीरता की डींगे मारता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। देखिए फिर से, सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, यानी कि शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, और वो क्या नहीं करते, वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते, ठीक है। तो शत्रु को युद्ध के लिए आया जानकर कायर व्यक्ति ही अपनी वीरता की डींगे हाँकता है। चलिए आगे जानते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावो, हाक जनु लावा, यानी लक्ष्मण जी ने आगे कहा, आप तो मानो बार बार ऐसे कह रहे हो जैसे काल को आवाज़ लगा रहे हो मेरे लिए, यानी काल आपके हाथ में है, बार बार मुझे आमंत्रित कर रहे हैं काल को बुला के। कह रहे हैं तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, जैसे तुम काल को हाँक रहे हो, बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार मेरे लिए आवाज़ लगाकर काल को बुला रहे हो, कि मानो तुम्हारा वो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है काल। फिर कहते हैं सुनत लखन के बचन कठोरा, अब लक्ष्मण जी के इतनी कड़वी बातें सुनकर क्या करते हैं परशुराम जी बेटा क्रोधवश क्या करते हैं, अपना फरसा संभालने लगते हैं, जैसे उठा रहे हो साइड में से रखा हुआ फरसा। कहते हैं सुनत लखन के बचन कठोरा, वचन के जो लक्ष्मण जी हैं सुनकर कठोर वचनों को, परसु सुधारी धरई कर धरऊ कर धोरा, परसु सुधारी, परसु को सुधार, परसे को सुधारने लगते हैं, धरऊ को धोरा, धोरा यानी पास पास रखे हुए फरसे को उठाते हैं और उसके ऊपर हाथ फेरने लगते हैं। अब जनी देई दोसु मोहि लोगू, ठीक है, कहते हैं अब जो इस सभा में बैठे हुए लोग हैं ना, ये मुझे दोष मत देना, कटु बाधी बालकू बद जोगू, ठीक है। फिर कहते हैं देखिए, ये कड़वी बात करने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है, कटुवादी यानी कटु बातें, बालकू यानी बच्चा, बद जोगू मारने योग्य है, बाल बिलोकू बहुत में बाँचा, यानी कि इस बालक को मैं बच्चा समझकर बार बार छोड़ रहा हूँ। फिर कहते हैं अब यहू मर निहार भासाचा, और सच में ही अब ये मेरे फरसे से मरने वाला है। फिर के देखिए कौशिक, फिर से कहते हैं कौशिक यानी विश्वामित्र, कौशिक से कह रहे हैं परशुराम जी, कौशिक कहाँ क्षमिए अपराधु, परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित देखकर विश्वामित्र जी कहने लगते हैं अपराध क्षमा कीजिए। कौशिक कहा यानी कौशिक बोलते हैं क्षमई, क्षमीय यानी क्षमा कीजिए, अपराधु इस बालक का अपराध क्षमा करो, बाल दोष गुण गनई न साधु, ठीक है, बालकों के दोष और गुणों की ओर साधु लोग ध्यान नहीं देते, बाल दोष यानी बच्चों का दोष, गुण गनई यानी उनके गुण और अवगुण पर न साधु, साधु कभी भी ध्यान नहीं देते, कर खर कुठार में अकुर उनको ही आगे अपराधी गुरु द्रोही, ठीक है। वो कहते हैं
कि परशुराम जी कहने लगते हैं, मेरे हाथ में तीव्रधार युक्त जो ये फरसा है ना, मेरे स्वभाव जो है ना बहुत क्रोधी है और मुझ में दया भी नहीं है, और ऐसे में क्या है, ये गुरुद्रोही। कहते हैं, खर कुठार में अकुरुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि आगे जो ये खड़ा है ना मेरे, ये गुरुद्रोही है। ठीक है, और मुझ में इतना गुस्सा है, मुझ में बिल्कुल भी दया नहीं है। फिर कहते हैं, उतर उत्तर देत छोड़ो बिन मारे। ठीक है, मेरी बातों का उत्तर दे रहा है ये बार बार। फिर केवल कौशिक सील तुम्हारे, कौशिक कौशिक यानी कि मैं सिर्फ विश्वामित्र के कारण सब इसको बार बार छोड़ रहा हूँ। न त एही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको इस कुठार से यानी कठोर कुठार से अभी काट डालता। गुरही उरिन होते उशम थोरे। ठीक है, और मैं इसको मार कर जो है ना गुरुद्रोही नहीं बनना चाहता, यानी कि अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता मार कर इसको। ठीक है, न ते एही काटी कुठार कुठारे गुरही उरिन होतौ श्रम थोरे, यानी कि मैं इसको मारना नहीं चाहता, नहीं तो मैं इसको एक ही झटके में मार देता अपने कुठार से। गोधी सुनु कह हृदय हसी, मुन्ही हरी हरी अरह सूज। अब गोधी सुनू गाधी सुनू। ठीक है, क्या कहते हैं, ये बातें सुन सुनकर जो मन ही मन है, विश्वामित्र जी हंस रहे हैं। ठीक है, परशुराम जी की बातें सुनकर क्या कहते हैं, मुनही हरी हरी अरह सूज, यानी हरा हरा सूझ रहा है। हरा हरा यानी कि बहुत आसान है सब कुछ। ठीक है, इनको ये बहुत ही साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। किसको, अय्यम श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को। ठीक है, फिर कहते हैं, बेटा आय मैं खांड ना उख में अझो न बूझ अबूझ। क्या कहते हैं, ये ऐसी समझ रहे हैं जैसे खांड होती है ना, खांड। ठीक है, कि मुंह में जाते ही पिघल जाए। तो ये इतने नासमझ बने हुए हैं कि इनको राम लक्ष्मण का समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ठीक है, ये तो लोहे की बनी हुई क्या है, लोहे की बनी हुई खड़क है, कोई रस की खांड नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। कही हूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगते हैं, हे कि मुनि, आपके शील से कौन परिचित नहीं है। फिर कहते हैं, मात पिता ही उरिन भय नीके। ठीक है, आप अपने माता पिता से भी भली भांति उऋण हो गए हैं। ठीक है, फिर देखिए, गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, कि अब गुरु का ऋण रह गया है आपके ऊपर, और जिसका आपके मन में बहुत बड़ा सोच है, यानी बहुत चिंता है। ठीक है, फिर कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा। ऐसा प्रतीत होता है ये ऋण मानो हमारे ही माथे तुमने मंड दिया हो। दिन चली गई ब्याज बड़ बागा पाड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाड़ा। आपने ये ऋण बहुत दिनों से नहीं चुकाया है। ठीक है, और इसका ब्याज भी बहुत दिनों से बढ़ गया होगा। फिर कहते, देखिए, अब अनिये वे हरिया बोली। ठीक है, किसी हिसाब करने वाले व्यक्ति को बुला लाइए। अब बनिए वह हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कहते हैं, तभी मैं तुरंत थैली खोल दूंगा। आप हिसाब करने वाले को बुलाओ, तुम्हारे गुरु का तुम्हारे ऊपर कितना ब्याज बढ़ गया है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। और लक्ष्मण जी के इतने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है, और उन्होंने अपना फरसा फिर से संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा। और उनके जैसे ही उन्होंने कुठार अपना ये संभाला फरसा, तो सारी सभा जो है ना हाय हाय पुकारने लग गई उनके फरसे को देखकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रोध वाले थे। फिर कहते हैं, देखिए, भृगुबर परसु देखावहु मोही। फिर कह रहे हैं, देखो कि आप मुझे बार बार अपने इस फरसे से डराइए मत। भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, देखिए, विप्र बिचारी
बचो नृपदोही, कि हे राजाओं के शत्रु रघुबर परसु देखाओ मोही, नृप बिचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कबू सुबट रन गाड़े। कहते हैं समझ कर आपको छोड़ रहा हूँ क्या ब्राह्मण, मिले न कबू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। फिर कहते हैं आपको अभी तक रण में विजयी होने वाले बलवान वीर नहीं मिले हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, कि हे ब्राह्मण देव आप तो केवल घर में ही बड़े हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग क्या कहते हैं कि ये सब अनुचित हैं, अनुचित हैं, ठीक है, कहकर चिल्लाने लगते। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। कहते हैं ये देखकर श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। कहते हैं लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। लक्ष्मण जी के उत्तर जो आहुति के समान थे, लक्ष्मण उत्तर आहुति सरिस आहुति के जैसे थे, भृगुबर कोप कृसान, ठीक है, परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि के लिए और ज़्यादा भड़का रहे थे। बढ़त देखी जलसन सम वचन बोले रघुकुल भानु। और क्या किया, जो रघुवंशी श्री राम जी थे अग्नि को शांत करने वाले जल के समान शांत वचन बोलने लग गए। ये थी बेटा सारी परशुराम जी की और राम और लक्ष्मण जी का संवाद जो कि आपके सामने है। फिर से एक बार देख लीजिए। इसको तुलसीदास जी ने लिखा था और इनका जो जन्म है बेटा ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, जो कि 1532 में हुआ था। और तुलसीदास का बचपन संघर्षपूर्ण था और जीवन के शुरुआती वर्षों में इन्होंने माता पिता से इनका बिछो हो गया था। ये कहा जाता है कि गुरु कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला, ठीक है, और ये एक बहुत उपासक कवि, मानव मूल्यों के उपासक कवि बन बैठे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी जो है बहुत ही अतुलनीय है। और इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका आदि। इसमें भंज निहारा भंग करने वाला, रिसाई क्रोध करना, रिपु शत्रु बिलगाऊ अलग होना, अवमान अपमान करना, लरिकाई बचपन में परसु फरसा, कोही क्रोधी महिदेव ब्राह्मण, बिलोक देख कर अर्भक बच्चा, महाबट महायोद्धा, मही धरती कुठार कुल्हाड़ा, कुम्भड़ बतिया बहुत कमज़ोर, तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली, कुलिस यानी कठोर, सरोश यानी करोध सहित, कौशिक यानी विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो, असंकु शंका सहित, घालुक नाश करने वाला, काल कवलु मृत, अबुद्धू ना समझ, हट कह मना करने पर, अक्षोभा शांत, वध जोगु मारने योग्य, अकरुण जिसमें करुणा ना हो, गादी सुनु गादी के पुत्र यानी विश्वामित्र, अय मैं लोहे का बना हुआ, नेवारे मना करना, रुख में गन्ने से बना हुआ, कृसानु यानी अग्नि। ये ये शब्दार्थ थे। अभी आप अंत में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, यानी कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। आशा है मुझे आप बहुत अच्छे से आंसर देंगे। लक्ष्मण जी ने हंसकर परशुराम से क्या कहा था? पहला, आप बहुत भोले हैं। दूसरा, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान हैं। तीसरा, आपका धनुष बहुत कमज़ोर था। चौथा, आप धनुष उठाने योग्य नहीं हैं। मेरा अगला प्रश्न है, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप लोग देंगे। प्रश्न नंबर 1 ये था और प्रश्न नंबर 2, परशुराम की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं थी? क्या वो बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, या अति क्रोधी नहीं थे, क्षत्रिय कुलद्रोही नहीं थे, राजाओं के राजा नहीं थे? ये 2 प्रश्न मेरे आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर, तो आप मुझे इनका आंसर ज़रूर देंगी। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। सुप्रभात सभी को।